नर्मदा काव्य मंच से आज आपके सामने इटारसी से पधारे हुए वयोवृद्ध रचनाकार श्री राम वल्लभ गुप्त इंदौरी आज सहसा कार्यालय में पधारे। आज हम उनकी रचनाओं का लाभ लेंगे। श्री राम वल्लभ जी गुप्त बहुत दिनों से लिख रहे हैं, वयोवृद्ध हैं, केंद्रीय विद्यालय से संबद्ध रहे हैं और अभी अभी आपकी 2024 में एक कृति जो मुझे भेंट की है उन्होंने, कस्तूरी नाम की। ये देखिए आप, उन्होंने अपनी श्रीमती को ही समर्पित की है। उनकी श्रीमती का ही नाम है आपका, कस्तूरी किसका नाम? कस्तूरी हाँ, देख अपने माता जी के लिए आपने समर्पित की है किताब। देखिए अपने माता पिता को स्मरण, इस महाने क्या है, माँ का स्मरण हो जाता है। तो ऐसा कस्तूरी नाम से आपने प्रकाशित की है, छोटी पुस्तिका है। बहुत सुंदर कृतियाँ हैं। ये देख कर के मुझे प्रसन्नता हुई और मन में आया कि क्यों ना अपने सब श्रोताओं से भी आपका परिचय कराया जाए। अभी तक आपके वैसे तो 3-4 किताबें निकल चुकी हैं, बहुत दिनों से आप रचना सृजनरत हैं। आज आप नर्मदा काव्य मंच पर पधारे हैं। नर्मदा काव्य मंच शिव संकल्प साहित्य परिषद की ओर से हम आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी इस कृति में से, कस्तूरी में से एक आपने सबसे पहली जो कविता है जिसका शीर्षक है किताब की व्यथा कथा, एक तरह से यह जो है आत्मकथा है। तो आज हम वो आप सुनेंगे। तो लीजिए श्री गुप्त जी, बिना किसी भूमिका के मैं आपको उनको प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने ये उनकी किताब नहीं दे रहा हूँ कि उसमें से आप अपनी रचना सुनाएं। हाँ, एक मिनट। सभी सुधी श्रोताओं को, कवियों को एवं मेरे वरिष्ठ साहित्यकारों को विशेष रूप से मैं गुरुजी का सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आपके समक्ष मेरी नवीनतम कृति काव्य संग्रह कस्तूरी जो कि आपके समक्ष है, उसकी पहली कविता जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है इस समय। कई प्रशंसकों ने इस कविता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो लीजिए, ये जो कविता है मैं आप लोगों के समक्ष अर्पित कर रहा हूँ। आशा है आप लोग इसे अवश्य मुझे अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद अवश्य देंगे। स्वागत है भाई गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए। तो देखिए, इसका शीर्षक है किताब की व्यथा कथा। वाह। किताब की हाँ, व्यथा कथा आपने पढ़ी होंगी। हाँ। आपने पढ़ी होंगी आत्मकथाएं। आपने पढ़ी होंगी आत्मकथाएं साहित्यकारों, विद्वानों, इतिहासकारों की। आपने पढ़ी होंगी आत्मकथाएं साहित्यकारों, विद्वानों, इतिहासकारों की। मैं आज, अर्थात किताब, मैं आज अपनी कथा सुनाती हूँ। मैं आज अपनी व्यथा कथा सुनाती हूँ। तो व्यथा क्या है, अगली पंक्तियों में विशेष रूप से ध्यान देंगे। हाँ। एक ज़माने में किताबें ड्राइंग रूम में सजा कर रखी जाती थी, सजा दी जाती थी। एक ज़माने में किताबें ड्राइंग रूम में सजा कर रख दी जाती थी, सजा दी जाती थी। अब लोग मुझे सजा दे रहे हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा। अब लोग सजा दी जाती थी, सजा दे रहे हैं। अच्छा। अब लोग मुझे सजा दे रहे हैं। सजा दे रहे हैं कैसी? काल कोठरियों, बक्सों में, बोरों में, काल कोठरियों में, बक्सों में, बोरों में ठूस कर भर दी जाती है। क्या बात। ठूस कर भर दी जाती है। मुझे रद्दी के ढेरों में, मुझे रद्दी के ढेरों में फेंक दिया जाता है। मैं प्रश्न पूछती हूँ युवा पीढ़ी से। मैं प्रश्न पूछती हूँ युवा पीढ़ी से, मेरा गुनाह क्या है? वाह, अच्छा। मैं प्रश्न पूछती हूँ युवा पीढ़ी से, मेरा गुनाह क्या है? ये बताइए।
मेरा गुनाह क्या है? मैंने सभ्यता के कई दौर देखे हैं। वाह, मैंने सभ्यता के कई दौर देखे हैं। हाँ, हर युग में मील का स्तंभ रही हूँ। अच्छा। हर युग में हम्म, मील का स्तंभ रही हूँ मैं। विश्व प्रेरणा का ज्योति मंच में रही हूँ। विश्व प्रेरणा का की ज्योति अखंड रही हूँ मैं। वाह। विश्व प्रेरणा की ज्योति अखंड रही हूँ मैं। हम्म, टॉलस्टॉय। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वो अपनी बयानी कर रही है। कविता खुद अपनी कथा का वर्णन या कथा का वर्णन कर रही है। टॉलस्टॉय, मोंटो, रूसो, वाह। वॉल्टेयर, हाँ, प्रेमचंद, प्रसाद, अरस्तु, शेक्सपियर। टॉलस्टॉय, प्लेटो, मोंटो, रूसो, वॉल्टेयर, प्रेमचंद, प्रसाद, अरस्तु, शेक्सपियर। और कालिदास, सूरदास, तुलसी, होमर, वाह। तिलक, डार्विन, टैगोर, ऐसे असंख्यों नाम हैं। ऐसे असंख्यों नाम हैं जिन पर मुझे गर्व है। वाह। ऐसे असंख्यों नाम हैं जिन पर मुझे गर्व है। किंतु आज लोगों ने गूगल को गले लगाया है। वाह। किंतु आज लोगों ने गूगल को गले लगाया है। मैं गूगल को अपना सखा मानती हूँ। क्या बात। मैं गूगल को अपना सखा मानती हूँ, मगर लोगों के उपेक्षा भाव को भी जानती हूँ। वाह। मगर लोगों के उपेक्षा भाव को भी जानती हूँ। गूगल तो उड़ता ज्ञान है। वाह। गूगल तो उड़ता ज्ञान है, गूगल तो जड़ता है। गूगल तो उड़ता ज्ञान है, गूगल जड़ता है। जड़ता है। मैं सही ज्ञान का प्रतीक हूँ। वाह। मैं सच्चे ज्ञान का प्रतीक हूँ। मैं सच्चे वाह। ज्ञान का प्रतीक हूँ। मैंने ऐसे कई दौर देखे हैं। यानी ये दौर जो है, श्रोताओं कोई विशेष बात नहीं मान रही है। वो कह रही मैंने कई दौर देखे हैं, इससे भयानक दौर देखे हैं, जिनका वर्णन आगे की पंक्तियों में कर रहा हूँ। आपको आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने ऐसे कई दौर देखे हैं जब हैवानों ने अग्निकांड किए। हाँ, बहुत अच्छा। जब हैवानों ने अग्निकांड किए, पुस्तकालय के पुस्तकालय जला दिए। जब हैवानों ने अग्निकांड किए, नालंदा का पुस्तकालय, बहुत हाँ, नालंदा का पुस्तकालय जला दिया गया। जब हैवानों ने अग्निकांड किए, पुस्तकालय जला दिए, तक्षशिला, नालंदा भस्मसात कर दिए। वाह। तक्षशिला और नालंदा भस्मसात कर दिए। किंतु मेरा अस्तित्व आज भी बरकरार है। किंतु मेरा अस्तित्व आज भी बरकरार है। मैं यथावत हूँ। मैं यथावत हूँ, यथावत ही रहूंगी। मैं तो वसुधैव कुटुंबकम का पाठ सुनती आई हूँ। वाह। मैं तो वसुधैव कुटुंबकम का पाठ सुनती आई हूँ। समता, सद्भाव, शांति, अहिंसा के मार्ग को चुनती आई हूँ। वाह। मैं समता, सद्भाव, शांति, अहिंसा के मार्ग को चुनती आई हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। इस कविता के साथ ही तो अभी श्री गुप्त जी बहुत सुंदर किताब के आत्मकथा के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे, और पुस्तक की महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है, इस माध्यम से आपने अभी प्रस्तुत किया। और वास्तव में कहा है कि जैसा संग वैसा मन, और यदि संगति करना है, सत्संगति करना है, तो आजकल सबसे बड़ी सत्संगति जो है कि पुस्तक है। सबसे बड़ा मित्र कहा है, सबसे बड़ा संग यदि है आदमी को देने वाला है, तो वो है पुस्तक। तो पुस्तक की महिमा के बारे में उनकी व्यथा कथा भी आपने बताई कि आज के युग में पुस्तक की क्या दशा है, और जो उन्होंने को प्रयोग किया रद्दी का, कि वास्तव में रद्दी में दी जा रही है। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि पुस्तक ही क्या, पुस्तक के रचनाकार भी आजकल रद्दी में ही जा रहे हैं। मैंने स्वयं अपनी एक कविता में लिखा है कि
दैनिक समझ के लोगों ने रद्दी में दे दिया। दैनिक समझ कर। हाँ, मैंने अपनी एक गजल में कहा है कि वैसा नहीं हूँ जैसा तुम्हें दिख रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया, बरसों से बहुरूपिया माफिक रहा हूँ मैं। वाह, वाह, वाह। और दैनिक समझ के लोगों ने रद्दी में दे दिया, अरे उनको नहीं मालूम कि मासिक रहा हूँ मैं। मासिक राम। तो ऐसी स्थिति भाई, बहुत सुंदर अच्छी बहुत रचना सुंदर। हमने आज गुप्ता जी से सुनी। श्री राम वल्लभ गुप्ता इंदौरी इटारसी से आप पधारे, हमारी संस्था को आपने कृतार्थ किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर धन्यवाद के साथ।